देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड षोडशाधिक शततमः सर्गः। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रतीयाते तु भरते बसन रामस्तदा वने लक्ष्यामास सोद्वेगमत्थोत्सुक्त्यं तपस्विनाम। ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमे राममाश्रित्य निरतास्तान् लक्षयदुतो सुक्कानो। राम ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमे राममाश्रित्य निरतास्तान् लक्षयदुत्सुकानो। नयनैर्भ्रकुटिभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किनाः अन्योन्यामुपजल्पन्तः शनैश्चक्रुर्मिथः कथा। तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामात्स्वात्मनि शङ्कितः कृताञ्जलिरुवाचेदं कुलपतिं ततः। न कश्चिद् भगवान् किञ्चिद् पूर्ववृत्तमिदं मयि दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः। प्रामादाचरितं किञ्चिद् कच्चिन्नावर्जस्य मे लक्ष्मणस्यार्षिभिर्दृष्टं नानुरूपं महात्मनः। कच्चित् शुश्रूषमाणा वा कच्चिद् शुश्रूषमाणा वा शुश्रूषण परामयी प्रमादाभ्यूचितां वृत्तिं सीतायुक्कामिना वर्तते। अथर्षीर्जरया वृद्धस्तपसा चाजरां गतः वेपमानो इवोवाच रामं भूतदयापरम्। कृतः कल्याण सत्त्वायाः कल्याणाभिरते सदा चलनं तात वैदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः। त्वन्निमित्तमिदं तावतो तापमान त्वं निमित्तमिदं तावतो तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्ना कथयन्ति मिथः कथः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावणावर्जः कश्चित् खरो नामेह राक्षसः उत्पाट्य तापसान् सर्वान् जनस्थान निवासिनः। धृष्टश्चोजितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः अवलिप्तश्च तापश्च त्वां चातात नामृष्यते। त्वां यदा प्रभृति हस्मिन्नाश्रमे तात वर्तते तदा प्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसानो। दर्शयन्ति हि विभत्स क्रूरैर्भीषणकैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैः सुखदर्शनम्। अप्रशस्तैर्शुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसानो अप्रतिघ्नन्त्या परान् क्षिप्रमनार्याः पुरतः स्थितातो। तेषु तेष्वाश्रमस्थाने स्वबुद्धिमवलीय च रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोल्पचेतसः। अवक्षिपन्ति सृग्भाण्डा नाग्नित वारिणां कलशाश्च प्रमर्दन्ति हवने समुपस्थितिं। तैर्दुरात्माभिराविष्टानाश्रमानो हासवः गमनायान्यदेशस्य चोदयत्रासयोद्यमामो। तत्सुरा
तत्पुरा राम शारीरूमपि हिंसा तपस्विषु दर्शयन्ती हि दुष्टास्ते त्वक्ष्यामो इममाश्रमम्। ओम नमः शिवाय। बहुमूलो फलं चित्रमभिदूरादितो वनम् अश्वस्याश्रममेवाहम् आश्रयिष्ये सगणः पुनः खरत्स्यापि चायुक्तं पुरा रामो प्रवर्तते साहस्माभिरितो गच्छ यति बुद्धिं प्रवर्तते। सकलत्रस्य संदेहो नित्यम युक्तस्य राघव समर्थस्यापि हि ततो वासो दुःखैमिहाद्यते। इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनं नाससाकोत्तरैर्वाक्यैर्वद्धुं समुत्सुकम्। ओम नमः शिवाय। अभिनन्द्य समाप्रच्छ समाधाय च राघवं सा जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलपति सह। रामः संसाध्य ऋषिगण मनुगमनाद देशात् तस्मात् कुलपरि। रामः संसाध्य ऋषिगण मनुगमनाद देशात् तस्मात् कुलपतिं विवाद्य ऋषिम्। सम्यक् प्रतीतैस्तरुणमात् उपदिष्टार्थः पुण्यं वासाय स्वनिलयमुपसम्पेदे। आश्रमं ऋषिभिर्हितं प्रभु क्षणमपि न जहौसा राघवः। राघवं हि सततमनुगता औस्तापसास्यार्थचरिते धृतगुणः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 116वां सर्ग। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भरत जी के अयोध्या लौट जाने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा कि वहाँ के तपस्वी उद्विग्न हो वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन संकित हो आश्रम में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा को देख प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया है। तब वे हाथ जोड़कर वहाँ के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, हे भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझसे कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिससे आप यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं? क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उनके योग्य नहीं था? अथवा क्या जो अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही है वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पा रही है? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक ऋषि जो जरा अवस्था के कारण तो वृद्ध थे ही तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए इस प्रकार बोले, हे तात, जो स्वभाव से ही कल्याणमयी हैं,
तथा सदा सबके कल्याण में ही रत रहती हैं, वह विदेह नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाएं, यह कैसे संभव हो सकता है? आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उसकी उद्विग्न हुए ऋषि आपसे कुछ बातें अर्थात कानाफूसी कर रहे हैं। हे तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वे अनार्य राक्षस बीभत्स अर्थात घृणित और क्रूर, भीषण, नाना प्रकार के विकृत और देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहां सानंद विचरण करते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर वे सुख, श्रवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रम को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इससे पहले ही हम इस आश्रम को यहाँ से त्याग देते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर विचित्र वन है, जहाँ फल मूल की अधिकता है, वहीं अश्वमुनि का आश्रम है। अतः मुनियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम में आश्रय लूँगा। श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से आप भी वहीं पर चलें। हे रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक हो सकता है। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहां रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर उस आश्रम को छोड़कर वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ अन्यत्र प्रस्थान कर गए। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषियों को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेशों को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था, उन श्री रामचंद्र जी ने निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है, ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया और वे दूसरे आश्रम में नहीं गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 16अधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 116वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।